काई थे डरो छो, काई थे बीमारी सु डरो छो, काई थे भूत प्रेता से डरो छो, काई थे मरबा सु डरो छो, काई थे मर गया जा की आत्मा सु डरो छो। मारे गोडे था के ताई एक चौकी खबर छे। मुँह था को उन आदमी के बारे में बताऊंगो जो माँ को सूगलो डर मटा सके छे। उनको नाम यीशु मसीह छे। वो सच्चे परमात्मा का एक लोतो बेटो छे। वो आसमान ऊपरे रहबा छे, पर उनने ई संसार आड़ी देखियो तो कहीं देखियो कि सारा पाप सु भरियो छे और ई बात सु उन्हें दुख होयो। पण यीशु मसीह ने वहां को प्यार करियो, उन्हें अपनो आसमानी घर छोड़ दियो और ई जमीन पर आ गयो। इसलिए किया कि वो लोग बागा की मदद करबो चाहो छो। वो तो पवित्र थो, पण लोग बाग अपवित्र था। वहां का पापा रो दंड यो छो कि मरबा के बाद वहां के सदा के ताई आग में झोंक दिए। पण यीशु मसीह यह बात को नहीं चाहता था कि वे इसे इस जगह में फेंक दिया जावे, और यूं उसने वहां का पापा रो दंड खुद उठा लियो। वो मर गयो कि अपना पाप अपन से दूर हो जावे। अगर आप यीशु मसीह को अंगीकार को नहीं करो तो आपके ताई अपनी सजा खुद उठानी पड़ेगी। पर आप उन्हें अपना मुक्तिदाता मान लियो तो वो था का सगला पाप धो डालेगा और अपना जीवन था में भर देगा। आप बदल जावेला और थे फिर कोई सूगलो काम को नहीं करबो चाहोगा। थे वही काम करबो चाहोगा जो परमात्मा की निगाह में चौको छे। प्रभु यीशु मसीह मरबा के बाद फिर से जिंदो हो गयो और आसमान ऊपरे अपने पिता परमेश्वर के पास रहबा के ताई चलियो गयो, और वो हमेशा के लिए जिंदा है। उन्हें शैतान और मौत के बंध को तोड़ दिया है। यीशु सबसे जोर वाला छे। जब आप यीशु पर विश्वास करते और उनकी आज्ञाओं को मानते हो तब परमेश्वर तुम्हारा बाप होगा। वो दुष्ट आत्मा से आपको नुकसान को नहीं पहुंचवा दोगो। वो अपन के ताई देख सके छे, वो हर एक बात देखे छे, वो हर एक बात जाने छे। अगर थे उससे बातें करो तो वो सारी बातें सुने छे। वो था को सबसे अच्छो मंत्र है। अगर था को कोई डर छे तो प्रभु यीशु मसीह से कह दियो, वो था को डर था से दूर कर देगो। अगर थे उदास हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होगो और आपके ताई शांति दे देगो और था को दिल खुश कर देगो। जब थे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो था को अपना सब पाप और बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी और थे उससे कह दियो कि मैं थारे पीछे चलूंगो और वो था का पाप माफ कर देगो और था को आनंदित कर देगो। वो सर्वशक्तिमान है और हमेशा था की मदद करेगा। यदि आप सच्चाई से उनके पीछे चलो तो जब थे मरो तो थाने डरबा की जरूरत को नहीं छे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके ताई इन दुनिया से ले जावेगो और थाने एक सुंदर घर आसमान पर दे देगो और थे वहां जिंदा रहोगा और वठे सदा आनंद करोगे और वठे परमात्मा के साथ रहोगा। उससे कह दीजो, ऐ परमात्मा, मु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं छू। मु चाहूं छू कि वो मुझसे मारा पाप दूर कर दिए। मु चाहूं छू कि वो मने बदल दिए। मु चाहूं छू कि आपको बेटो हो जाऊं और आप मेरे पिता। अभी मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करके पीछे फिर जाऊं। आपका धन्यवाद करूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आज थाने एक ऐसा मनक के बारे में बताने चाहूं छू जो पहलिया धरती ऊपरे रेवे छो। वो सदा भलो मनक थो और वी की बातें सगला सुनबो बहुत ही पसंद करे था। वहां ने अपना मुंडा सु कदी ओछी बात कोनी काढ़ी। वो कदी झूठ कोनी बोलियो, सदा ही साच बोलियो। वो मनक सबसु अधिक शक्ति वालो थो। एक दिना काई होयो कि उन्हें अपनी आंगली एक आंधा की आंखों पर मेल दी। वी की आंखें खुल गई और वी ने साफ साफ दिखबा लाग्यो। एक दिन ई मनक ने 10 कोड़ियों को भी चंगो करियो। उनको यो कोई भारी काम को नहीं थो, पण ईसु भी बड़ो काम वीने कियो छे। एक दिन ई भला मनक ने काई देखियो कि एक भीड़ एक मरिया मोटियार ने गाड़बा ले जा रही थी। वी की मैथारी घनी रो रही थी। ऊं पर ई भला मनक ने दया आई और भीड़ के बीच में मोटियार गोडे जार बोलियो, हे मोटियार उठ। वही घड़ी मोटियार में जान आ गई और वो उठ बैठियो और वो चंगो हो गयो। सगला लोग ई भला मनक का ई ताजुब का काम ने देखकर राजी हो गया। यो भलो मनक कुण छे?
वो मनक भला था, पर जो खोटा काम करे था वे वीसू बैर रखबा लाग्या। और एक दिना वे वी ने पकड़कर हाकिम के गोडे ले गया। वी ने मारियो, वी को ठट्टो करियो, वी का मुंडा ऊपरे थूक्यो और वी ने ले जा सूली पर टांग दियो। वी का हाथा और पावा में कीला ठोक दी और वो वी सूली ऊपरे टंग्यो रियो जब तक वी को प्राण वी में सू कोनी कट गयो। ई भला मनक के पास घनी शक्ति थी, पर तो भी ई भला मनक ने दुष्टों के ताई अपने को मरवा दियो। क्यों? इसलिए कि वो सगला के पापा के लिए मरबो चावे छो। जब वो मरबा लाग्यो तब वो बल्लार बोलियो, हे परमात्मा, यहाँ लोगा ने क्षमा कर, क्योंकि ये लोग कोनी जाने छे कि मां काई करा छा। तब वो मर गयो और गाड़ दियो गयो, पण वो कब्र में कोनी रियो। वो तो 3 दिन बाद ही मुर्दा में से जिंदो हो गयो और अठी वठी फरबा लाग्यो। वी का चेला ने उसे देखियो, बातें करी और वी के साथ खानो खायो। इससे पहले कि वो परमात्मा के गोडे अपनी जगह वापिस गयो, अपना चेला सु कह गयो कि मारी बातें गाँव में जाकर सुना दीजो। जो कोई मारी बातें सुनेगो और मारी तरफ फिरेगो, परमात्मा वी का पापा ने क्षमा करेगो और उनका मन शुद्ध करेगो। मने ई कारण ही जान दी छे कि सगला लोग बाग बच जावे। वे जो मेरे पीछे हो लेसी, मुंह ने बड़ा आराम सु स्वर्ग में मारे साथे रहबा के ताई ले लूंगो। अब मुँह था सू जी मनक की बातें कह रियो छू, वो कुण छे? वो परमात्मा को बेटो छे, वो घणो तरस खाबाड़ो छे। ई कारण परमात्मा ने अपने पुत्र को वाने बचावा के ताई भेजो। जो वी पर विश्वास करेला उनको वो अपना बना लेगा, वो वहां की रक्षा करेगा और जब वे मरेंगे तो वहां की आत्माओं को परमात्मा के गोडे सदालों रहबा के ताई पहुंचा देंगे। वी मनक को नाम कई छे? वी को नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु केवल हमारे पापों को दूर कर सकता है। केवल यीशु ही हमारे मनों को शुद्ध कर सकता है। घना दिना पहले की बात है कि परमात्मा ने दुनिया के सारे लोग बागान को देखियो। विने सारी दुनिया के मनखा बाहरा टाबरा ने देख दया आई। विने कहीं देखियो? विने देखियो कि वहां को मन मुझसू घणो दूर छे। वो जानतो थो कि वहां का मन एक डर सु भरिया छे और पापा को अंधियारो छायो छे। वह सगली घनी बातों सु डरे था। परमात्मा ने यहाँ सगला लोगा पर दया आई और मारे और था के ऊपरे भी उसे दया क्यों आई? परमात्मा जानता था कि शैतान ने मां को घनी मजबूत सांकड़ा सु जकड़ रखियो छे। शैतान की जंजीरा वी की ताकत छे जिसु वो लोग बागा ने परमात्मा से दूर रखे छे। परमात्मा ने कहो कि मैं लोग बागा ने इवी शैतान से छुड़ार वापिस अपने पास लाभो चाहूं छू। मुँह वहां के गोडे अपनो पुत्र भेजूंगो, वो मेरे बराबर है। वी को नाम प्रभु यीशु मसीह छे। यीशु ने आसमान ऊपरे अपने बाप परमात्मा की जगह को छोड़ दी और इन दुनिया में आ गयो। वो लोग बागा के साथ घूमतो थो। वो सच्चाई मनक थो, वो परमात्मा भी थो। यीशु मसीह सब सु शक्ति आलो छे। वही इस योग्य है कि अपन को शैतान की ताकत से छुड़ा सके। पण अपन ने छुड़ावा के कारण ही वी ने एक दिन सलीब ऊपरे मरनो पड़ियो, पण मौत वी ने पकड़ कोनी सकी। प्रभु यीशु मसीह कब्र सु जी उठ्यो और वी भगत ही वी ने शैतान की ताकतों को तोड़ डाली। वी ने दुष्ट आत्माओं की ताकतों को भी तोड़ डाली। किसान क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान सु घणो ताकत हालो छे, वो दुष्ट आत्माओं से भी ताकत हालो छे। अब सुनो कि प्रभु यीशु मसीह क्या दुष्ट आत्माओं ने दूर कर सके छे। एक दिना की बात है कि एक मनक यीशु के गोडे भाग आयो। वो जोर से बड़लातो थो और अपने को काटतो थो। वो ईशान क्यों कर रही हो छो? क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के वश में थो और वे उनसे ईशान करवाती थी। वे विनय बर्बाद कर देना चाहती थी। प्रभु यीशु मसीह वहां से डरतो कोनी थो। वो वी मनक गोडे आयो और बोलियो, ऐरी दुष्ट आत्माओं, ये मनक मुंह से निकल कर इन्हें छोड़ दियो। प्रभु यीशु मसीह बस वहां से बोलियो ही घणो थो कि वी भगत ही वे एकदम उस मनक को छोड़कर भाग गई। जब यीशु आवे छे तब दुष्ट आत्माओं को भागनो पड़े छे। अब वो मनक जो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा चुक्यो थो, प्रभु यीशु के गोडे आर कहबा लाग्यो, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, अब मु नवो मनक बन गयो छू।
आपने भली करी जो दुष्ट आत्मा मुझसे काट दी। अब मैं हर घड़ी आपके पीछे होबो चाहूं छू। अब आप हमेशा के ताई मारा प्रभु छो। प्रभु यीशु मसीह सबसु शक्ति वालो छे, जो थाने और मने बचाबाने आयो। अगर थे ई भगत ही प्रभु यीशु के गोडे आ जाओ और वीने आपनो प्रभु मान लो, तो वो थाने भी बचा लेगो और था का मन सु बुराइयां दूर कर देगो। वही सबसु शक्ति वालो छे। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने शैतान या दुष्ट आत्माओं से कोई डर कोनी छे। थे सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह की तरफ फिर जाओ, केवल उसी के पीछे हो लो। हमेशा उसी की बातों को माना करो और केवल उसी पर भरोसा रखो। यदि थे ईशान करोगा तो प्रभु यीशु मसीह था को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जब थे समा जाओला तो वो था को संभाल कर स्वर्ग में ले जासी और वहां भी के साथ हमेशा के ताई थे रहोला। यीशु मसीह मेरो प्राण बचैया। भाईला काई थे क्रिश्चियन छो? हाँ शाह, मुँह बड़ो खुश छू कि मैं क्रिश्चियन छू। काई था का माए बाप भी क्रिश्चियन छा? काई थे जन्म से ही क्रिश्चियन छो? मारा भाई कोई कदी क्रिश्चियन को नहीं जन्मिया। वी जन्म सू जो अपनी माता ने अपन को दियो। था को मतबल काई छे? मुँह समझो को नहीं। बहुत सा लोग ई बात को कोनी समझे छा कि जन्म सु ही कोई क्रिश्चियन कोनी होवे। साची बात तो यह छे कि क्रिश्चियन होबा के ताई फिर सु जन्म लेनो पड़े छे। कि था को मतबल काई छे? काई मरवा के बाद मनक ने फिर सु जन्म लेनो पड़े छे? नहीं, खास बात तो यह छे कि उन्हें मरवा के पहले ही फिर सु जन्म लेनो पड़े छे। काई क्यों मरवा के पहलिया फिर सु जन्म लेनो पड़े छे? मने तो कदी ऐसी बात कोने सुनी सा। यो फिर सु जन्म लेनो या बात छे जो केवल परमात्मा ही कर सके छे। पण या बात घणी जरूरी छे। इको कारण यो छे कि अपन सबने पाप कर्यो छे। झूठ बोलबा में, घमंड करबा में, गुस्सो करबा में, शराब पीबा में, लालच करबा में, बेविचार करबा में, देवी देवा ढोकबा में और नरी ऐसी ऐसी बातें छे जिमें अपन ने परमात्मा का कानून तोड़या छे। यहाँ पापा की वजह से आपनी आत्मा मुर्दा हो गई छे। आपनो शरीर तो जीवे छे, पर पाप ने आपा को परमात्मा का जीवन सु घणो दूर कर दियो छे। जब परमात्मा रो जीवन आपा में आवे छे तभी अपनी आत्मा फिर सुन परमात्मा के ताई जी जावे छे। अपनी आत्माओं को नयो जन्म हो जावे छे। मुँ ई बात ने घणो जानबा चाहूं छू। मने थोड़ो और बताओ ने। परमात्मा ने क्यों छे कि जब अपन मरा छा तो आपनो शरीर मट्टी में फिर से मिल जावे छे, पण अपनी आत्मा सदा के ताई जीवित रहे छे। और जी मनक ने परमात्मा को जीवन को कोनी मंजूर करियो, वहाँ की आत्मा नरक में जावे छे। मुँ तो धार्मिक आदमी छू। मारा पाप कम छे और भला काम ज्यादा। ई बात सु मई नरक में घना दिन कोनी रहना पड़ेलो। मारा भाई वे जो नरक में जावे छे वे उनको कदी नहीं छोड़ेला। पर परमात्मा ने अपने बेटे के मरने के द्वारा एक बचाव को रास्ता निकालो जिसू वे नरक में कदी न जावे। जो इन्हें ठुकरावे छे ने वहाँ के ताई आशा कोनी छे कि वे नरक की पीड़ाओं सु बड़लाई ताई रहसी और दिन रात वहाँ ने आराम कोनी मलसी। ई बात सु ही कहवे छे कि मरबा सु पहले फिर सु जन्म लेबो चाहिए। यदि अपन आत्मा सु जन्मा तो सदा परमात्मा के साथे रहला। उनको जीवन आपन में होबा की वजह से आपन उनका ही ग्रहण का छा। पण एक मनक किसान फिर से जन्म ले सके छे। परमात्मा ने अपने पुत्र को हमारे पापों के बदले में मरबा के ताई भेज दियो। ये मुक्ति का दान सब लोगों को मुफ्त में दिया गया है। यीशु ने ही वो दंड उठायो जो अपन को मिलवा हड़ो छो। परमेश्वर ने आपा को अनंत जीवन दियो है और ये अनंत जीवन उसके बेटे यीशु मसीह में है। जितना ने प्रभु यीशु मसीह को मान्यो, परमात्मा ने वहाँ के ताई अपनो बेटो बनबा को हक दियो छे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना पापा न मान लिया तो वो अपन को शुद्ध करेगा। उसे ही अपने दिल में रहने का न्योता दो। उसके दिल में घुसबासू वो था को एक नवो मनक बनासी। था को आनंद इमे है कि थे परमात्मा को प्यार करो, वी की बात न मानो, तभी था को सचमुच में नयो जन्म हो चुके थे। सलाम रे भाईला। सलाम रे भाई। मु कहीं देख रियो छू, कहीं थे पढ़ रिया छो?
हाँ मैं पढ़ रह्यो छू कि प्रभु यीशु मसीह क्यान मरियो। ई में लिखियो छे कि लोग प्रभु यीशु मसीह को वी ठाम ने ले गया जी को नाम कलवरी कहवे छे और वहाँ उके ताई सलीब पर ठोक दियो। वहाँ यीशु को सलीब पर क्यों ठोक दियो? क्या वे उससे नाराज थे? हाँ पण थे सुनो तो सही। साची बात या छी कि यीशु मसीह था के कारण खुद ही मरबा के ताई तैयार छो। परमात्मा थासू लाड करे छे न, सो वी ने यीशु मसीह को था के ताई दे दियो। ऊने मारे ताई? हाँ था के ताई। घना दिन होया जब परमात्मा ने दुनिया और आसमान और वी की सगड़ी चीजें बनाई। वी के पछे उन्हें एक मनक भी बनायो और उके ताई एक बायर भी बनाई। वी के बाद एक टाबर होयो। वी के बाद वहाँ को वंश बढ़तो गयो। वहाँ ने परमात्मा को छोड़ दिया और बुराइयां करवा लग गया। तो परमात्मा ने एक मनक इब्राहिम को देखियो जी की वंश का सारा मनक है परमात्मा की बातें सुने छा। परमात्मा ने वाके ताई कानून दिया जो पत्थर की दो पट्टियां पर मंडिया छा। परमात्मा ने कही कि यदि थे या कानूना ने तोड़ोला तो थाने दंड मिलसी। एक मुंह एक ही सांचो परमात्मा छू, मई छोड़ दूसरे की बंदना मत कर जियो। दो था कशा भी भाटा व लकड़ी का देवी देवता बनार मत पूजो। तीन परमात्मा को नाम बिगर काम मत लीजो। चार 7 दिन में से एक दिन आराम कर जो, यो दिन पवित्र छे और परमात्मा की वंदना करबा के ताई छे। 5 अपना माई बाप रो कैबो मान जो और वहाँ को आदर कर जो। 6 मनखा ने जान सु मत मार जो। 7 व्यभिचार मत कर जो। 8 चोरी मत कर जो। 9 दूसरा का विरोध में झूठी गवाहियां मत दीजो। 10 थे दूसरा की चीजें लेबा को लालच मत कर जो। मारो मन मुझसे कह रह्यो छे कि यह कानून घना चोखा छे और यहाँ को सब लोगों को मानना चाहिए। नहीं, यही दुख की बात थी कि वहाँ लोगों ने परमात्मा का कानूना को कोनी मान्या। सारी जातियां ने परमात्मा का वचना ने तोड़िया। थाने और मने भी यहाँ वचना को तोड़िया, पर फिर भी परमात्मा अपन सु लाड करे छे। वो कोनी चाहे कि अपन हमेशा ही नरक का दुख में पड़ा रहे। वहाँ यीशु हमारे लिए मर गया क्योंकि हमने परमात्मा के कानूना को तोड़िया। वो मरियो ही न रियो, वो जी उठ्यो। वी के बाद वो आसमान पर लौट गयो कि वहाँ अपना भाईला के ताई जगह तैयार करे छे। मु क्या नु को बायलो हो सकू छू? प्रभु यीशु मसीह ने कहो छे अगर था मारा हुक्मा पर जिनको मुंह करबा के ताई कहूँ छू चालूला तो मारा भाईला हुएला। अगर अपन वी की बाता ने माना और अपना पापा सु फिर जावा तो अपन वी का भाईला छा। अगर अपन अपनी बुराइयां ने मान लेगा तो यीशु अपने को शुद्ध बना देगा, क्योंकि प्रभु यीशु अपने ही पापों के भार के दंड के ताई मरियो। रोजीना वीसु बाता करो, वी की बाता सुनो और जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलो। वो था के ताई कभी भी नहीं छोड़े लो। बहुत दिन बीते कि दुनिया के लोग बहुत ही बिगड़ गया था। वह अतरा बिगड़ गया था कि परमात्मा ने कहा कि याने बर्बाद करनो ही पड़े लो। सिर्फ एक मनक थो जो परमात्मा का हुक्माना मानतो थो, वी को नाम नू थो। परमात्मा ने नू से क्यों कि तू लोग बागा ने बता कि वे अपना अपना सूगला कामा सु फिर जावे, क्योंकि परमात्मा ने एक भारी पड़ा सु न्याय करबा की सोची छे। तब परमात्मा ने नू को एक मकान नुमा लकड़ी की बड़ी नाव बनाबा की कही, ताकि जब भारी पड़ो आवे तो नू और वी का घर का सगला जना ई नाव में घुसर बच जावे। नू ने वी बड़ी नाव को बनाबो शुरू कर दियो। सारे बक्ता वो लोग बागा ने वी भारी पड़ा के बारे में बता तो जातो थो, पर लोग वी पर हंसते थे। वे अपना सुगला काम करिया जाता था, वहां पछतावो कोनी करियो। वो दिन आ गयो जी दिन नू से परमात्मा ने कही अपना घराना ने और सगला जीवधारिया में सु एक एक जोड़ा ने ई नाव का एक दरवाजा सु माय ने चढ़ा ले। वो वहां ने कैसा शोर मचाया। तब परमेश्वर ने नाव के दरवाजे को बंद कर दिया। वी के बाद वर्षा लागी और पानी ही पानी बरसतो रियो। लोग बागा ने नाव के गोडे आकर दरवाजा खटखटाया। वे चिल्लाते रहे,
दरवाजा खोलो, लू दरवाजा खोलो। ओ बहुत देर हो गई, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया है। धरती पर पानी ही पानी हो गयो, सब सूगला काम कर बहाड़ा पानी में डूबकर मर गया। पर नू और वी को घरानो नाव में बचे रहे, वे नहीं मरे। ई भगत भी लोग बिगड़िया होया छे। वे चोर, लालची, घमंडी, गुस्सा करने हारे, शराबी, देवी देवा पूजक, व्यभिचारी, झगड़ालू, धोखा देबा हाड़ा व केबो न मानबा हाड़ा छे। वे अशा अशा सूगला काम और ईसु भी घना खराब काम करे छे। वहाँ पापा ने वहाँ को परमात्मा से दूर कर दियो छे, पण परमात्मा वहाँ ने पछतावा के तई बुलावे छे। वो चाहता है कि वे उनके गोडे आवे और पापा से बच जावे, पण घना मनक ऐसा छे जो वीको बोला रो कोनी सुन बचावे छे। परमात्मा पवित्र है, वो बुराइयों से घिन करे छे। वो ऐसा को अपना पापा के ताई दंड देगो। अब एक और न्याय का दिन आने वाला है। वो नूह के भगत के फले से भी बहुत खराब होसी। मरबा के बाद खोलना मनक नरक में जावेला। पण परमात्मा अपन को प्यार करे छे। उसने आपा को बचावा के लिए एक उपाय करियो। वो खुद ही इन दुनिया में आयो। उसने मनक को देह धारण कर लियो। उनको नाम प्रभु यीशु मसीह है। उन्हें मरकर हमारो दंड जिको अपन को उठानो थो, आप उठा लियो। वो मरे हुओं में से जी उठ्यो। उन्हें परमात्मा के गोडे लौटबा के ताई हमारे वास्ते दरवाजो खोल दियो। थे अपना अपना पापा से पछतावो करो। वाने एक एक करके प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख मान लो, अपना बुरा रास्ता से फिर जाओ। उससे कहो, प्यारे यीशु मसीह, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपा करके मने क्षमा करो, मुझे बड़े न्याय से बचा लो। मैं आप पर विश्वास करूं छूं कि आप मेरे लिए मर गए हो। मैं आपकी मानूंगा और जीवन भर आपके पीछे चलूंगा। यीशु के गोडे एक भाईलो छो, वीको नाम पतरस छो। ऊ यीशु सु घणो हेतमेल राखे छो और हर बगत यीशु के लारा लारा रेबा चावे छो। एक बार अशा हुयो कि थोड़ा खोटा मनखा ने आर यीशु को पकड़ लियो, क्योंकि वे यीशु ने जानसू मारबा चावे छा। ये कारण है कि वो परमात्मा को बेटो छो। पतरस डर गयो और वी ने यीशु को लार छोड़ दियो। थोड़ा साग मन क्या ने पतरस से क्यों, यीशु कहीं थारो भाईलो छे, माने ऊ को और थने बातें करतो देखियो छे और थारी और ऊ की बातें भी एक शार की छे। उई बगत पतरस दुआ मांगबो बीसर गयो। उन्हें यो न सूझो कि परमात्मा उन्हें शक्ति दे सके छे। पतरस को घणो रोष आयो और जोरासू कही, मु यीशु को कोने जानो छू, मने तो उसू कदी बातें भी न करी और कदी उकी सीख पर भी न चालियो। यीशु ने पतरस की ये सगली बातें सुनी। यीशु जाने छो कि पतरस कहीं कह रियो छे। यीशु फिर भी पतरस को लाड करतो ही रियो। यीशु चावे छे कि पतरस अब भी थोड़ो गाडो रहे। पतरस ने यीशु को अपनी आड़ी झांकतो देखियो। उई बगत पतरस को घणी लाज आई। उई बगत वठसू उठ बारे चाली गयो। बारे वो बैठो बैठो घणो रोयो, क्योंकि उन्हें अपनी बातों को घणो दुख छो। अब दूजे दिन यीशु तो मर गयो और उका भाई लाने लेर उको गाड़ दियो। और 3 दिन के पाछे ऊ फिर कब्र सु जी उठ्यो, क्योंकि ऊ परमात्मा को बेटो छो। यीशु पतरस को मिलियो और उन्हें उसु बातें करी। तो पतरस ने यीशु से क्यों कि मने ई बासु घणो दुख होयो, मुंह थारे पाछे चाल बासु रुक गयो। उई बगत पतरस ने क्यों कि मुंह फिर भी परमात्मा के पाछे चालबो चाहूं छू। यीशु ने पतरस को फिर भी ढाढ़स दिलायो। उसू क्यों कि मुंह तने फिर भी घणो लाड करूं छू। यीशु ने पतरस से क्यों कि मुंह थारे को परमात्मा के पाछे चालबा में पूरी मदद करूंगो। प्रभु यीशु मसीह चावे छे कि अपन हर बगत गाड़ा रेवा। वो नी चावे छे कि अपन परमात्मा का गेला को छोड़ा। कदी कदी परमात्मा का गेला पे चालबो कठिन होवे छे। लोग अपन पर रोष करे छे, लोग हंसी करे छे, क्योंकि अपन परमात्मा के पाछे चाला छा। जब लोग हंसे छे तो कदी कदी अपन डरा छा। अपन परमात्मा से बंधना करनो भूल जावा छा कि वो अपनी मदद करे। तब अपन में कोई शक्ति नहीं रेवे छे। साचाई सु प्रभु यीशु मसीह के पाछे चालबो कठिन छे।
जबकि था अपना गांव को छोड़ के बाहर काम धंधा पे जाओ छो। लोग चावे छे कि था खोटा काम करो, वे था पर हासे छे और था डर जाओ छो, और था वहां सु कहो छो कि मां परमात्मा को नहीं माना छा। अब था जानो छो कि प्रभु यीशु मसीह था को लाड करे छे, था पतरस की नाई लजाओ छो, था साचाई परमात्मा के लारा चालबा चाहो छो। प्रभु यीशु से मांगो, था प्रभु यीशु से कहो कि मां को घणो दुख छे। प्रभु यीशु मसीह था को लाड करे छे, जशा उन्हें पतरस को लाड करियो छो। ऊ था को घणो घणो लाड करे छे, वो था के लारा रोज रोज चाले छे। अगर था उसु मांगो तो वो था की मदद करेगो। जीसु था हर बगत गाड़ा रो। ऐ प्रभु यीशु मसीह, मुँह केवल था पर ही विश्वास करूं छू, मारे को माफ करो और अबारी मारी मदद करो। भाई लाओ, था जो माई बाप छो, कहीं था का बालका को लाड करो छो, कहीं था वहाँ के ताई चोखा ख्याल राखो छो, कहीं था समझो छो कि परमात्मा को लाड जो वो अपन सु करे छे, कहीं वो लाड उसु कम छे जो अपन अपना बालका सु करा छा। सुनो ये कथा ने जो यीशु मसीह ने ये बताबा के ताई कि परमात्मा अपन सु घणो लाड करे छे। एक बार एक बड़ो मातबर मनक छो, जी के दो बेटा छा। ऊ दोनों बेटा ने बड़ो लाड करे छो। बड़ो बेटो अपना बाप के खेती का धंधा में मदद करे छो, पण लोड़क्यो बेटो फटोल फरबा में बगत बितावे छो। एक दिन ऊ वी का बाप के कने आयो और केबा लाग्यो, अरे दादा मने अपना धन में सु मारो हिस्सो दे दे। बाप ने वी को घणो समझावो चाह्यो, पण उन्हें बाप की एक भी न सुनी। हार मान होके उनका बाप ने धन में सु उनको हिस्सो दे दियो। लोड़ के बेटो अपना माल को सोर समेत दूर देश जा रियो। ऊ देश में ऊ घणो पापाओ बुराया में रेबा लाग्यो और अपना माल उड़ा दिया। जद सारो धन चौपट हो गयो, ऊ देश में भारी काल पड़ गयो। ऊ भगत वी के कने न पीसो छो, न खाबा पीबा को छो, न काम धंधो ही छो। अब यो लोड़ के बेटो काम धंधो हेरबा चालियो। आखिर में एक मनक ने वी को अपने घरे सूड़ा चराबा के ताई राख लियो, पण फिर भी इतनी कमाई न कर सकियो कि पेट भर खातो। और वो वहीं फलिया ने जहाँ को सूड़ा खावे छा खाबा लाग्यो, पण किसी ने वी को खाबा के ताई कछु न दियो। एक दिन वी को सोच आयो, मारा बाप का घर में तो नौकरा ने भी घणो खाबा को मिले छे और मुँह अठे भुकाया मरू छू। मुँह फेर पछे बाप के गोडे जाऊं लो और पापा ने मान कर माफी मांगूंगो और कह दूंगो मुँह थारो बेटो होबा के लायक कोने रियो। अब था मने अपना नौकरा में ही राख लियो। आ सोचू तो उठ्यो और अपने घर लंबा सफर पर चालियो। वी को बाप रोजी ना वी की बाट झांके छो। उन्हें वी को दूरा सु देख और भाग ऊके कन्ने जा उन्हें चूमियो। बेटो के बा लाग्यो, बाप मने पाप करियो छे परमात्मा की और थारी नजर में। मुँह थारो बेटो कहलाबा के लायक न रियो, पण बाप ने अपना नौकरा सु कही चोखा से चोखा लत्ता लाओ और इन्हें पहराओ। वी की उंगली में मूंदड़ी और पगा में जोड़िया पहराओ। रसोई की तैयारी करो और खुशी मनाओ। मारो बेटो जो मर गयो छो फिर जी उठ्यो, यो गम गयो छो फिर मिल गयो छे। ऊ बाप को लाड अपना बेटा के ताई कश्यो गणो छो, पण भाई लाओ परमात्मा को लाड आपने ताई ईसु भी गणो छे। अपन ऊसु दूर भटक्या हुआ छा। अपना मना में चोरी, झूठ, लोभ, रोष, छल कपट केबो नहीं मानबो। नशा में मस्त रेबो, खोटी चाल, व्यभिचार, राड, देवता डोकबो, अशी अशी खोटाइयां भरी छे। अशा अपन उका टाबर कहलाबा के लायक भी न छा। पण परमात्मा अपनी बाट जोवे छे कि अपन उकी तरफ आवा। अगर अपन अपनी खोटाइयां मान लेवा और प्रभु यीशु मसीह पर आसरो राखा कि ऊ आपने ताई मरियो और उको आपनो उद्धारक मान उन्हें अपना लिया, तो परमात्मा आपने को माफ कर देगा और आपने को अपना टाबरा के बरोबर मान लेगा। अब उसू कहो, प्रभु यीशु मसीह मन घणा पाप करया छे, मु वहां के कारण घणो लजाऊं छू। मु मानू छू कि थाने आपनो लोई बहार मने मोल लियो छे। मु ई के ताई धन्यवादित छू। अब मारा मन मायने आओ और मने मारा सगड़ा पापा सु बरी कर दियो।